ऐ मौत अभी तू रुक जा, ऐ मौत अभी तू रुक जा, फिर चलेंगे जहाँ तू कहेगी। ऐ मौत अभी तू रुक जा, फिर चलेंगे जहाँ तू कहेगी। कितने वादे किए हैं, कितने खाए हैं कसमें, कितने वादे किए हैं, कितने खाए हैं कसमें। अभी मैं मर गया तो कौन निभाएगा रस्में। अभी मैं मर गया तो कौन निभाएगा रस्में। जितना तड़पाना चाहती है तड़पा ले तू, जितना तड़पाना चाहती है तड़पा ले तू, पर मुझे अभी ना ले जा। जितना तड़पाना चाहती है तड़पा ले तू, पर मुझे अभी ना ले जा तू। ऐ मौत अभी तू रुक जा, फिर चलेंगे जहाँ तू कहेगी। ऐ मौत अभी तू रुक जा, फिर चलेंगे जहाँ तू कहेगी। कंधों पे मेरे बोझ लदे हैं, कितनों के उम्मीद बंधे हैं। कंधों पे मेरे बोझ लदे हैं, कितनों के उम्मीद बंधे हैं। माँ बाप का आँखों का तारा, उनका बस मैं एक सहारा। माँ बाप का आँखों का तारा, उनका बस मैं एक सहारा। कौन उठाएगा कंधों पे जनाजा उनका, कौन उठाएगा कंधों पे जनाजा उनका। उनकी रूहें कहेंगी बेटा लौट के आजा, उनकी रूहें कहेंगी बेटा लौट के आजा। मौत अभी तू रुक जा, फिर चलेंगे जहाँ तू कहेगी। ऐ मौत अभी तू रुक जा, फिर चलेंगे जहाँ तू कहेगी। नादान मासूम बच्चे मेरे, नादान मासूम बच्चे मेरे, ना जाने क्या होगा अब हाल तेरे। नादान मासूम बच्चे मेरे, ना जाने क्या होगा अब हाल तेरे। पत्नी का हूँ मैं सिंदूर, कैसे जाऊं उनसे अभी दूर। पत्नी का हूँ मैं सिंदूर, कैसे जाऊं उनसे अभी दूर। ऐ मौत अभी तू रुक जा, फिर चलेंगे जहाँ तू कहेगी। ऐ मौत अभी तू रुक जा, फिर चलेंगे जहाँ तू कहेगी। और इस गीत के बाद मैडम से प्रेरित होकर मैंने भी एक पुरुषों की बारी है। एक कविता लिखा है।
जैसे कि मुझे समय मिला है तो समय का सदुपयोग करेंगे। हम उसका उपयोग करेंगे। आपने अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम की बात और अपनी बात जो कही है उनसे संबंधित है। स्वागत है। ये होता कैसे है और ये इसका कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है? आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत। बहुत ही कम उम्र में बच्चों पर बोझ डाल दिया जाता है। बहुत ही कम उम्र में बच्चों पर बोझ डाल दिया जाता है और इस तरह उनका बचपना छीन लिया जाता है। क्या बात। बहुत ही कम उम्र में बच्चों पर बोझ डाल दिया जाता है और इस तरह उनका बचपना छीन लिया जाता है। माँ बाप अपना जिम्मेदारियां भूल रहे हैं। माँ बाप अपनी जिम्मेदारियां भूल रहे हैं, इसलिए वो बच्चों के दूसरे के भरोसे छोड़ रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों को, 1 साल 1.5 साल का बच्चा नहीं है, उसको स्कूल में ले जाके एडमिशन करा दे रहे हैं। नादान मासूम बच्चे रोते हुए स्कूल तो जाते हैं। नादान मासूम बच्चे रोते हुए स्कूल तो जाते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है उनको समझ नहीं पाते हैं। नादान मासूम बच्चे रोते हुए स्कूल तो जाते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है वो समझ नहीं पाते हैं। समझेंगे भी कैसे? समझेंगे भी कैसे? वो समझेंगे भी कैसे? वो समझ नहीं पाते हैं। समझेंगे भी कैसे? क्योंकि वो अभी अवचेतन मन के हैं। समझेंगे भी कैसे? अभी वो अवचेतन मन के हैं। न बुद्धि, न विचार, न छल, न कपट, अभी तो वे निर्मल मन के हैं। समझेंगे भी कैसे? क्योंकि वो अभी अवचेतन मन के हैं। न बुद्धि, न विचार, न छल, न कपट, अभी तो वे निर्मल मन के हैं। जैसे ही वो LKG UKG से निकलकर पहली क्लास में जाते हैं, जैसे ही वो LKG UKG से निकलकर पहली क्लास में जाते हैं, उनके पास किताब और हाथों में कलम आ जाते हैं। जैसे ही वो LKG UKG से निकलकर पहली क्लास में जाते हैं, उनके पास किताब और हाथों में कलम आ जाते हैं। पहली क्लास का बच्चा इतना बुद्धिमान होता है। पहली क्लास का बच्चा इतना बुद्धिमान होता है क्योंकि वह अपना बचपना जिया नहीं होता है। पहली क्लास का बच्चा इतना बुद्धिमान होता है क्योंकि वह अपना बचपना जिया नहीं होता है। अब यहाँ से शुरू होता है उनका खेल, और अब यहाँ से शुरू होता है उनका खेल, और माँ बाप से नहीं हो पाता है उनका मेल। और अब यहाँ से शुरू होता है उनका खेल और माँ बाप से नहीं होता है मेल। अफसर बनाने के लिए आप लोग ने ही सारी व्यवस्था बनाई। अपने बच्चे को अफसर बनाने के लिए ही आप लोगों ने ही सारी व्यवस्था बनाई। ध्यान चाहूंगा थोड़ा सा। अफसर बनाने के लिए आप लोगों ने ही सारी व्यवस्था बनाई और माँ बाप को उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाई। अफसर बनाने के लिए आप लोगों ने ही सारी व्यवस्था बनाई और माँ बाप को उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाई। जिस राह में आपने उसको लेकर चलता रहा, इस तरह आपका बच्चा आपसे दूर होता रहा। जिस राह में आपने उसको लेकर चलता रहा, इस तरह आपका बच्चा आपसे दूर होता रहा। किस तरह आपने उसकी जिंदगी बदली, किस तरह आपने उसकी जिंदगी बदली। सारे रिश्ते नाते लगने लगे उसे नकली। सारे रिश्ते नाते लगने लगे उसे नकली। देखिए, मैं शिक्षा का अपोजिट नहीं हूँ, लेकिन शिक्षा किस तरह से होना चाहिए उसको अपने भाव में लिखने का प्रयास किया था। क्यों मैं घर को स्कूल और स्कूल को घर होने की जरूरत है। घर को स्कूल और स्कूल को घर होने की जरूरत है। बच्चों को शिक्षा देने से पहले प्यार और संस्कार देने की जरूरत है। घर को स्कूल और स्कूल को घर होने की जरूरत है। बच्चों को शिक्षा देने से पहले प्यार और संस्कार देने की जरूरत है। समझ के साथ संबंध बनाना जरूरी है। जितना भी कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है पारिवारिक जीवन में, इसका मूल कारण यही है। समझ के साथ संबंध बनाना जरूरी है और इन समस्याओं का समाधान भी जरूरी है। समझ के साथ संबंध बनाना जरूरी है और इन समस्याओं का समाधान जरूरी है।
वरना आधुनिक भारत बनाने के चक्कर में सारा परिवार बिखर जाएगा। जो माँ बाप को नहीं समझ पाया हो सके वो मानवता को क्या समझ पाएगा। वरना आधुनिक भारत बनाने के चक्कर में सारा परिवार बिखर जाएगा। जो माँ बाप को नहीं समझ सके वो मानवता को क्या समझ पाएगा। देखिए मेरा कहना ये था, शिक्षा के विरुद्ध नहीं हूं मैं, लेकिन जिस घर के बूढ़े बुजुर्गों के चेहरे पे चमक और माता पिता के चेहरों में मुस्कान और हंसी होता है वही घर परिवार होता है। चलिए, बहुत बढ़िया।